ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਇਸ਼ਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋ। ਬਈਦਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਦੀ। ਲੀਜ਼ਾ ने पैसे की हवस हो गई है। वो चाहे अपने आप को नंगा दिखाए, अपनी भाभीियों को नंगा दिखाए, उसको गर्ज है तो सिर्फ पैसे से। ਬਈਦਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਹਰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਲਏ, ਹੁਣ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਕਦੀ ਗੰਦੇ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕਦੀ ਨਾ ਦੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੇ ਆ। अपनी भाभीियों को कहती है कि भाई तुम भी मेरी तरह उठो बैठो, अपने पार्ट्स दिखाओ, चलो फिरो, गंदे अंदाज जो ठरकी लोग हैं वो देखें, व्यूवरशिप बढ़ेगी तो पैसे आएंगे। कि अलीज़े सहर तो बढ़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अलीज़े सहर जो हमेशा से स्कैंडल्स में रही, अब उसका एक नया स्कैंडल सामने आ गया है कि उसने अपनी भाभीियों को घर से निकाल दिया। और क्यों निकाला ये आप सुन के हैरान रहेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राणा दिलशाद साहब मौजूद हैं, इनसे अंदर की कहानी जानते हैं। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। राणा साहब, अलीज़े सहर जिसके हवाले से आपने बहुत सारे अंदर की रिपोर्टिंग की, अब उसने अपनी भाभीियों को घर से निकाल दिया है और ये कहकर निकाला है कि आप भी कोई वैसा काम करो। कौन सा काम करो? मियाँ साहब, अलीज़े सहर को पैसे की हवस हो गई है। अच्छा। वो चाहे अपने आप को नंगा दिखाए, अपनी भाभीियों को नंगा दिखाए, अपने शोहर को नंगा दिखाए, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है। उसको गर्ज है तो सिर्फ पैसे से। अच्छा। पैसे की हवस हो गई है। या आप देखें ना, 2023 के जो आखिरी महीने थे उसमें वो इतना स्कैंडल्स में रही है कि अपने आप को नंगा करके दिखा दिया। कतर के लड़के के साथ उसके रिलेशन हो गए और उसके बच्चा होने वाला हो गया। उसके बाद उसने इस कुम्हार से शादी कर ली, बच्चे को भी बाप का नाम मिल गया। इन सारी बातों के बाद सिलसिला बड़ा अच्छा खासा चल रहा था उनके घर का। गुज़िश्ता 2 रोज से एक वीडियो वायरल है कि उसकी दोनों भाभियां जो हैं उसको घर से निकाल दिया गया। वो रोई पीटी, आहो पुकार की, चीखो पुकार की, लेकिन किसी काम ना आई। उसने अपने शोहर के साथ मिलकर दोनों को घर से धक्के देकर निकाल दिया। जब उनके शोहरों को इस चीज का पता चला, वो आए तो वो 50-50 थे कि भाई बहन का माल खा रहे थे, बहन की बात भी माननी थी, अपनी इज्जत का भी ख्याल करना था। तो सो उन्होंने बात जो है वो बहन वाली बात की, इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो डट गई। उन्होंने कहा कि ना हम नंगी हो सकती हैं, वो तुम्हारी बहन है। अच्छा, भाभीियों ने कहा, अपने शोहर को कहा। शोहरों ने बहन की साइड ली। ठीक है कि भाई वो जैसे कह रही है करो, वो भी तो कर रही है। वो कहती कि जी हम शरीफ घर की लड़कियां हैं, हम ऐसा काम नहीं करेंगी, इज्जत से रोटी खाएंगी, नहीं खिला सकते तो हम घर चली जाती हैं। भाइयों ने बहन की बात को तरजीह दी। बहन की बात को क्या तरजीह दी? सीधी साफ सी बात, उन्होंने पैसे को तरजीह दी। ठीक है। कि पैसा कहाँ से आ रहा है, गाड़ी किसने लेके दी, मोबाइल आईफोन किसने लेके दिया, रोज नत ने पकवान कौन पका के दे रहा है, वो तो कुछ करते ही नहीं है। आपका क्या कहना है कि अलीज़े सहर को उन्होंने पैसों की मशीन बनाया हुआ? बिल्कुल, अलीज़े सहर को पैसों की मशीन बनाया हुआ, वही कमाती है। कौन काम करता है? उसका ना भाई काम करता है, ना उसका बाप काम करता है। कहाँ से पैसे आते हैं? आसमान से पैसे आते हैं। और अलीज़ा सहर ने अपनी भाभीियों को भी कहा कि आप अब पैसे कमाओ जिस तरह मैं कमा रही हूँ। देखें जी, कहानी शुरू होती है कि जब अलीज़े सहर अपनी भाभीियों को कहती है कि भाई तुम भी मेरी तरह उठो बैठो, अपने पार्ट्स दिखाओ, चलो फिरो, गंदे अंदाज जो ठरकी लोग हैं वो देखें। जब ठरकी लोग तुम लोगों को देखेंगे, व्यूवरशिप बढ़ेगी तो पैसे आएंगे। और इस पैसों के पीछे एक और भी मकसद है कि अलीज़े सहर का जो अपना चैनल है उसके रीच बिल्कुल गिर गई है। अच्छा, उसकी हरकतों की वजह से? उसकी हरकतों की वजह से, या समझ ले कि ये जो कमियार साहब है उनको रास नहीं आए। दूसरे लफ्जों में आप ऐसा भी कह सकते हैं, उसकी कमाई जो है धड़म से नीचे आ गई। वो रीच बढ़ाने के लिए वो चाह रही थी कि मुझे कोई ना कोई ऐसी, वो बूढ़ी हो गई, शादीशुदा हो गई, जो ठरकी है वो देखना बंद हो गए। वो चाह रही थी कोई नया माल आए, तो वो अपनी भाभीियों को इस्तेमाल करने की कोशिश की, अपनी रीच बढ़ाने की कोशिश की, और भाभीियों से अपने चैनल पे लगवाने की कोशिश की। लेकिन चैनल पे लगाने वाली तो मियां साहब बहुत बात की है, वो गैरतमंद निकली।
उन्होंने कहा मैं हमने नहीं कोई ऐसा काम करना, ये तुम्हारे घर का वतीरा है, तुम्हारा तुम्हें बाप नहीं रोकता, माँ नहीं रोकती, भाई नहीं रोकते, तुम करो जो करो, राणा हम साहब, नहीं कुछ करेंगे। लोगों का ये भी कहना है कि अलीज़ा सहर ने कहा कि मैं आपका चैनल बनाऊंगी खुद, लेकिन आपने हरकतें मेरे वाली करनी है और चैनल मियां खुद साहब- बनाऊंगी। मियां साहब, चैनल वाली तो बात की है, पहले तो बात है कि वो ऐसा एक्ट करें, ऐसा कंटेंट बनाएं। उन्होंने कंटेंट बनाने से इनकार कर दिया। जब इनको मार पीट के घर से निकाला गया तो ये सीधी हासलपुर थाने जाती हैं अच्छा, और एफआईआर कटवाती हैं। एफआईआर का जो मतन है वो ये है कि हमारे शोहरों ने अपनी बहन और अपने बहनोई के साथ मिलकर हमें मारा, हमें गंदे काम करने के लिए उकसाया। जब हमने इनकार किया तो हमें तशद्दुद किया गया, हमें मारा गया, हमें हमारे घर से जलील करके धक्के देकर निकाल दिया गया, कुछ नामालूम बंदे बुलवाए, उन्होंने भी हमें मारा। अच्छा, हम इज्जतदार खवातीन हैं, मैं ऐसे काम नहीं कर सकती और गैर महरम आके मेरे जिस्म पर हाथ लगाए मुझे मारे, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। और मैं उस घर में बिल्कुल रहना, 1 मिनट के लिए भी रुकना पसंद नहीं करूंगी, जिस घर से मुझे सिर्फ बेहयाई करने के लिए मेरे इनकार पर मुझे घर से निकाल दिया। ये एफआईआर का मतन है। अब अलीज़ा सहर भी मफरूर है, दोनों शोहर, दोनों बीवियों के मफरूर है, और अलीज़ा सहर का जो खावंद है कमयार, वो भी मफरूर है। तो राणा साहब, इसका इंसाफ उनको मिलेगा जो उन पे तशद्दुद किया? यकीनन मियां साहब, इंसाफ मिलेगा। देखिए, पहली तो बात है, उन्होंने हिम्मत की, घर से निकली और मैदान में आ गई, वरना वो भी मुफ्त का माल खा सकती थी। बहुत अच्छी बात है। अलीज़ा सहर का शहर टूट गया है। क्यों? कि वो सिर्फ पहले बेहयाई करती थी, अपने पार्ट्स दिखाया करती थी। अब उसने 2 मासूम लड़कियों पर जुल्म किया, उनको गंदे कामों पर उकसाया। अब आप समझ लें कि अलीज़ा सहर तो बढ़ गई। राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो वाकई लग ऐसे ही रहा है कि अलीज़ा सहर तो अब बढ़ गई। अब देखते हैं अलीज़ा सहर के साथ क्या होता है। और भाभियों ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है कि हम गंदे काम आपकी तरह नहीं कर सकती। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।